हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुजिन। इसके पहले हमने आपको कुछ वीडियो सिखाया था, वीडियोस दिखाया था, जिस वीडियो में आपको मैंने इंग्लिश पढ़ने का ढंग, माफ़ कीजिएगा, पढ़ने का ढंग नहीं, लेकिन हाँ, याद करने का मीनिंग, याद करने का, लर्न करने का ढंग मैंने आपको सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सारे मीनिंग्स आपको लर्न हो गए होंगे। खैर, मुझे वीडियोज़ बनाने में थोड़े लंबे वक्त लग गए, जिसके लिए आपसे कुछ माफ़ी चाहता हूँ। खैर, शुरू करते हैं हम लोग वो वीडियोज़ जो पढ़े थे उसको भी, और नेक्स्ट भी कुछ वर्ड हम लोग सीखेंगे, लेकिन जो हम लोग इसके पहले थे उस पढ़े थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एवराइस। एवराइस का मतलब होता है एवर राइस, ए राइस दाना मतलब चावल। कोई ऐसा इंसान जो मांग रहा हो। अवारिस। अवारिस, अवारिस मतलब वारिस मतलब संतान, या फिर एवराइस मतलब लालच। किस चीज़ का लालच? धन का लालच, पैसे का लालच, हीरे मोती जवाहरात, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ का लालच जिसके अंदर हो वो एवराइस के अंदर आता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि दूसरा वर्ड हम लोग सीखे थे रेवेनियस। रेवेनियस में क्या हमने बताया था आप लोग को? रूट वर्ड याद करिए। रेवेनियस, रेवेनियस, रेवेनियस मतलब रावण। रावण, रावण कैसा था? लालची था। लालची, रावण बहुत ज़्यादा खाता था, मतलब रेवेनियस। रेवेनियस मतलब लालची। किस चीज़ का लालची? खाने का लालची। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13, यानी कि तीसरा सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस मतलब सैंक्टी। याद करिए, आप लोगों को कुछ वर्ड मैंने बताया था। सैंक्टी, सैंक्टी मतलब संत और मुनि। संत और मुनि, सैंक्टी, संत मुनि। संत मुनि कैसे होते हैं? पाखंडी होते हैं। कैसे होते हैं? पाखंडी। पाखंडी होते हैं, धूर्त होते हैं, ढोंगी होते हैं। तो वही एक सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस मतलब होता है पाखंडी या धूर्त। ठीक है, मतलब संत और मुनि। संत और मुनि मिलके पाखंडी और धूर्त। खैर, अगर ये वीडियोस आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले का वीडियो आप लोग देखिएगा, मैं लिंक कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को आप देख लेंगे, फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं, फोर्थ वर्ड सगैसियस। सगैसियस का मतलब क्या होता है? चलिए सगैसियस पढ़ते हैं। सगैसियस याद करिए, मैंने आपको सगैसियस के बारे में बताया था। ये 14 वर्ड है। सगैसियस का मतलब मैंने आपको बताया था, सगैसियस रूट वर्ड साग। साग, सगैसियस, साग खाना क्या होता है? साग खाना मतलब सगैसियस मतलब साग खाने वाला। जो साग खाता है वो कैसा होता है? वो क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तो सगैसियस मीन्स बुद्धिमान। तो ये 14th वर्ड आपको याद हो गए होंगे। सगैसियस मतलब होता है साग खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। तो सगैसियस मीन्स बुद्धिमान। एक्सटॉल, मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को शायद एक्सटॉल नहीं पढ़ाया था, बट ये इस वर्ड में मैंने आपको दे रहा हूँ। एक्सटॉल का मतलब होता है लंबा, सॉरी लंबा नहीं, एक्सटॉल मतलब एक्स्ट्रा टॉल। ये रूट वर्ड है, याद करिएगा। एक्स्ट्रा टॉल जो ज़्यादा लंबा होता है वो तारीफ। तो एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ। ठीक है, तारीफ। आगे चलते हैं, 16 वर्ड है SRDS। SRDS का याद करिए, मैंने एस मतलब गधा। गधा कैसा होता है? मेहनती होता है। तो SRDS मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। याद है आप लोगों को ना? SRDS। SRDS मतलब एस मतलब गधा। गधा कैसा होता है? मेहनती होता है। ठीक है, तो उसी रूट वर्ड से हमने याद किया, SRDS मतलब मेहनती। चलिए सिमर। सिमर 17 वर्ड है। सिमर का मतलब होता है सी मर। सी मर, वह मर गई, वह मर गई। मर करके क्या बन गई? तारा। तारा बन के क्या होती है? टिमटिमाती है। तो सिमर मीन्स टिमटिमाना। मैंने इस वर्ड्स को अच्छे से पिक्चर के हिसाब से मैंने वीडियोस में बताया, इसके पहले वीडियोस में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, उस लिंक से आप उस वर्ड पे पहुंच सकते हैं, या फिर डेली वर्ड इंग्लिश मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा एडुजन के, उसके बाद उसमें आप चेक कर सकते हैं, तो आपको साथ वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सिमर मतलब टिमटिमाना। नेक्स्ट है 18 काला मिट्टी। काला मिट्टी मतलब कैलामिटी है, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे आराम से उसको रूट वर्ड के हिसाब से। तो काला मिट्टी। काला मिट्टी मतलब काला मिट्टी हो जाए, दरारें पड़ जाए मिट्टियों में। मिट्टियों में दरारें पड़ने के साथ सूखा पड़ जाए, तो सूखा या आपदा। काला मिट्टी मतलब सूखा या आपदा। ठीक है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मैंने आपको मतलब बताया था, याद करिए। डिलीजेंट, दिल्ली एजेंट, एजेंट दिल्ली एजेंट, दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। सप्पल। सप्पल मतलब क्या होता है? सप्पल, सप्पल, चप्पल, सप्पल, चप्पल, चप्पल, चप्पल। याद करिए, सप्पल या चप्पल। चप्पल कैसा होता है? चप्पल एकदम लचीला होता है। तो सप्पल मीन्स लचीला। चलिए दोस्तों, अब नए वर्ड की तरफ चलते हैं। एडुजन पे बने रहिएगा। फिर से ध्यान लीजिए, एवेरियस मतलब लालच, रेवेनियस मतलब लालची, सैंक्टिमोनियस मतलब पाखंडी, सगैसियस मतलब बुद्धिमान, एक्सटॉल मतलब तारीफ, SRDS मतलब मेहनती, सिमर मतलब टिमटिमाना, काला मिट्टी मतलब आपदा या संकट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, सपल मतलब लचीला। फिर से आप लोग यहाँ पढ़िएगा, एवेरियस मतलब लालच, रेवेनियस मतलब लालची, सैंक्टिमोनियस मतलब पाखंडी, सगैसियस मतलब बुद्धिमान, एक्सटॉल मतलब तारीफ, SRDS मतलब होता है मेहनती, सिमर मतलब होता है टिमटिमाना, काला मिट्टी मतलब होता है आपदा या संकट, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, सपल मतलब लचीला। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब नए वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आप लोगों के लिए नए वर्ड्स क्या हैं? नए वर्ड्स आप लोगों के लिए हैं ट्रैंकुली। क्या है? ट्रैंकुली। ट्रैंकुली का मतलब होता है शांत। इसको याद करने का तरीका, ट्रैंकुली। कुली, ट्रेन की जो कुले होते हैं वो काफ़ी शांत होते हैं। मतलब कहते हैं जितना शांति से मांग लेते हैं, 20 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया,
शांतिपूर्वक रहता है स्टेशन पर, ठीक है। तो ट्रैंक्विली, ट्रैंक्विली मतलब शांत, आप समझ सकते हैं। आप जिस तरह से इसको पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। काल मतलब भी शांत होता है, पीसफुल मतलब भी शांति या शांत होता है, ठीक है। उसका एंटोनिम होता है डिस्टर्ब या नॉइजी, परेशान, डिस्टर्ब करना, या नॉइजी मतलब शोरगुल, ठीक है। आप सिनोनिम और एंटोनिम्स को भी गौर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये ट्रैंक्विली, अमिताभ बच्चन ट्रैंक्विली का काम करते थे। तो ट्रैंक्विली, अमिताभ बच्चन बहुत शांति तरीके से ट्रैंक्विली, मतलब ट्रैंक्विली मतलब शांत। अभी एक अमिताभ बच्चन का और भी हेल्प लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दूसरा वर्ड, एब्रीज। एब्रीज मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। छोटा करना मतलब किसी चीज़ को छोटा, जैसे ए ब्रिज, ए ब्रिज मतलब पुल, ब्रिज मतलब क्या होता है? पुल, ये तो पता ही है। अब देखिए छोटा करना, इसको कैसे याद करेंगे? जो ब्रिज होता है, ये जो ब्रिज आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस ब्रिज की एक खासियत ये है कि ये हमारे रास्तों क्या कर देता है? छोटा कर देता है। अगर ये ब्रिज न रहे तो आपको कितना घूम के नदी के इस साइड तक आना पड़ेगा, फिर नदी के उस साइड जा करके फिर आप लोग को पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये है कि यदि आप लोग किसी ब्रिज की सहायता लेंगे तो रास्ता जो होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से मात्र आपको 1 किलोमीटर की दूरी अगर पुल बना दिया जाए तो जितनी नदी चौड़ी होगी उतने चौड़े आपको रास्ते को पार करना पड़ेगा, मतलब छोटा करना पड़ेगा। वरना आप अगर नदी के किनारे किनारे जाएँ तो नदी के किनारे किनारे जाएँ फिर जा करके आप इस एरिया में पहुँचें तो ये काफ़ी लंबा रास्ता होता है। ब्रिज मीन्स छोटा करना, ठीक है। याद, ये भी पुल देख लीजिए आप लोग, ये जो पुल बना हुआ है, इस पुल की खासियत क्या है कि यदि आपको यहाँ जाना है तो ऐसा नहीं कि यहाँ घूम करके यहाँ जाइए, नहीं, यहाँ से आप आइए फिर यहाँ पहुँच जाइए। मतलब ये जो पुल बना हुआ है वो क्या कर रहा है? हमारे रास्तों को छोटा कर रहा है। मतलब ये रास्ता छोटा हो गया इसकी अपेक्षा, इतने घूम करके यहाँ आने की अपेक्षा, इतना घूम करके यहाँ जाने की अपेक्षा ये रास्ता क्या है? छोटा है। उसी प्रकार से मतलब एब्रिज मतलब किसी रास्ते को छोटा कर देना या छोटा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तूफान, गेल। गेल का आपने नाम सुना होगा। गेल ये ही गेल हैं जो एकदम काले से हैं, लेकिन हाँ इनकी बैटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। इतनी ज़बरदस्त है कि जब ये मारते हैं तो किस तरह से गेंद उड़ती है, तूफान आ जाता है। जब वो क्रिकेट पे मारते हैं तो क्रिकेट पे कैच, मतलब सॉरी, क्रिकेट पे बॉल को मारते हैं क्रिकेट खेलते टाइम, तो कैसे क्या हो जाता है? तूफान आने लगता है। तो इतना स्पीड और इतना ज़ोर से मारते हैं कि तूफानी अवस्था में गेंद हो जाती है। तो गेल, क्रिस गेल, क्रेल, क्रिस गेल। गेल कैसे मारते हैं? तूफान की तरह। नेक्स्ट चले, इन गेल को आप देख ही रहे होंगे, यही गेल हैं हमारे प्लेयर। आप लोग याद करिए कि ये प्लेयर कहाँ के हैं। क्वेश्चन में है कि प्लेयर कहाँ के हैं। खैर आप लोगों को दिख भी रहा होगा इनके टी शर्ट पे कि ये प्लेयर कहाँ के हैं। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बताइएगा कि ये कहाँ के प्लेयर हैं गेल, ठीक है। और कई बार इनका इंडियन टीम के साथ भी खेल हुआ है और वो किस चीज़ में खेलते थे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार। इसको कैसे याद करेंगे? एट्रोसिटी यानी कि मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में अत्याचार। मेट्रो सिटी कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में क्या अधिकतर अत्याचार हो रहा है? इसमें राइट्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, बहुत बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है। जैसे किसी का रेप हो जाना, दामिनी का कांड आपने दिल्ली में सुना होगा, किसी बच्चे का अपहरण, किसी का किडनैपिंग, मतलब अत्याचार। तो मेट्रो सिटी, मेट्रो जरूरी नहीं है कि दिल्ली की हम बात करें, मेट्रो सिटी या एट्रोसिटी। तो मेट्रो सिटी के रूट वर्ड से हम लोग क्या याद कर सकते हैं? मेट्रो सिटी के रूट वर्ड से एट्रोसिटी याद कर सकते हैं। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार। तो दिल्ली में अत्याचार हो रहा है, या दिल्ली में नहीं मतलब मेट्रो सिटी में अत्याचार हो रहा है। आगे चलें दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ ये देखिए अत्याचार के कुछ फ़ोटोज़ आपको दिख रहे होंगे। जिनमें अत्याचार होता है तो पुलिस वाले अपने पोर्शन पे आ जाते हैं, इन राइट्स को सुनते हैं और ध्यान में देते हैं। सरकारों को मैसेज देने के लिए लोग ऐसा काम करते हैं, विरोध करते हैं। तो मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, मेट्रो सिटी, एट्रो से याद करेंगे आप मेट्रो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं कुछ स्पीड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वीडियो लंबा ना हो इस वजह से ज़्यादा स्पीड में पढ़ाना पड़ता है। खैर अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ अमिताभ बच्चन आपके फ़ैन, मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अमिताभ बच्चन का। खैर शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक मधुशाला नाम की किताब लिखी है, आप लोग उस मधुशाला किताब को पढ़िएगा। सच्चाई ये है कि वो मधुशाला किताब काफ़ी अच्छी है, जिसमें मधु मतलब शराब के बारे में उन्होंने बताया है। शराब कितनी अच्छी होती है उन्होंने बताया है। खैर दोस्तों, आप मेरे बातों को समझ के ये मत सोचिएगा कि ये शराब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये अल्कोहल सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। खैर शुरू करते हैं। बच्चन एलियन का मतलब होता है बच्चन परिवार से संबंधित है। अब बच्चन एलियन अधिकतर आपने सुना होगा ये सॉन्ग, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, सुना है ना आपने। तो उसी गाने पे अमिताभ बच्चन ने अपना रोल प्ले किया है। और अमिताभ बच्चन बच्चन एलियन से ही बना है। अमिताभ बच्चन तो बच्चन एलियन मतलब होता है शराबी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन शराबी मूड में थे, बच्चन एलियन, तो बच्चन एलियन मीन्स क्या हो जाएगा? शराबी। अमिताभ बच्चन उस गाने में शराबी मूड में थे ना। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए अमिताभ बच्चन ऐसे हो चुके हैं, अभी जल्दी ही इनका
डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हुआ है, जब उन सब दोस्तों को उन्होंने आकर के अपने गेट से हाय हेलो किया था। बहुत सारे ऑटो वाले जो अमिताभ बच्चन को सदी का नायक मानते हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए अपने ऑटो पे फ़ोटोज़, बहुत सारे घरों में बर्थडे केक वगैरह बहुत सारा आपने देखा होगा। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमिताभ बच्चन का बर्थडे डेट कब है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लस्सीट्यूड, लेसीट्यूड होता है लेकिन हम लोग लस्सीट्यूड इसको पढ़ते हैं, लस्सीट्यूड। ठीक है, लेस्टीट्यूड होता है, याद करिएगा, लेसीट्यूड, लस्टीट्यूड नहीं, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड मतलब आलस्य। अगर आप लस्सी पी लेंगे ना, तो लस्सी पीने के बाद ऐसा आलस होगा, ऐसा लगेगा कि काश आराम करने का मौका मिल जाए। यानी कि लस्सी पीने के बाद आपको क्या महसूस होगा? आलस्य। ठीक है, तो लेसीट्यूड मतलब आलस्य। एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, दो लोग यहाँ पे लस्सी पी रहे हैं, देखिए नेक्स्ट फोटोज़ में, यहाँ पे दो लोग लस्सी पी रहे हैं और लस्सी पीने के बाद इनका क्या प्रोसेस हो गया? लस्सीट्यूड। ठीक है, लस्सीट्यूड मतलब एकदम लस्सी पीने के बाद आलस्य को घेर लें। ठीक है, इन फोटो के माध्यम से आप लोग को लस्सीट्यूड याद आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है? आक्रमण करना, असॉल्ट। असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। ये किस मूवी का फ़ोटो है आप लोग को पता ही होगा। बहुत जल्दी ही ये सर्जिकल स्ट्राइक किए थे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पे, जहाँ पे आतंकवादियों के टेररिस्ट कैंप को उड़ाया गया था। ऑफिशियल भी बता दिया गया कि हाँ, हमारे जवानों ने जा करके सीमा के उस पार आतंकवादियों के ठिकानों को उड़ा दिया था हथगोलों और बम और बंदूकों से। काफ़ी वहाँ के आतंकवादियों को भी मार दिया था हमारे जवानों ने। तो ये किस मूवी का सीन है, ज़रा मैसेज कमेंट बताइएगा। चलिए, असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना। सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट, असॉल्ट ऐसा सॉल्ट। सॉल्ट मतलब तो रियल में नमक होता है, लेकिन सॉल्ट, ऐसा आक्रमण, ऐसा नमक की तरह, जैसे नमक को किसी जोंक पे डाल दो तो वो उस पर क्या करता है? नमक बिना कुछ किए आक्रमण कर देता है। मतलब कि जोंक अगर रह जाए, जोंक पर यदि आप लोग 1 चम्मच नमक डाल दें तो उस पर वो आक्रमण करना शुरू कर देगा। तो ऐसा सॉल्ट जो आक्रमण करे, मतलब नमक आक्रमण करता है, तो सॉल्ट क्या हो गया? आक्रमण करता है। नेक्स्ट, आक्रमण का वीडियोज़ के बाद आप लोग समझ गए होंगे असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट, माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट फोटोज़ पे। स्क्वैंडर मतलब होता है बर्बाद। क्या होता है स्क्वैंडर मतलब? बर्बाद। उसका लिंक वर्ड सिकंदर जब आक्रमण किया था तो पूरी तरह से देश को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। तो लिंक वर्ड क्या हो गया? सिकंदर मतलब स्क्वेंडर मतलब बर्बाद। तो हमारे देश को क्या कर दिया उसने? बर्बाद कर दिया। सिकंदर जब किसी देश पर आक्रमण किया तो उस जगह का हाल एकदम क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आप याद करने के लिए स्क्वेंडर को सिकंदर याद कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका सिकंदर, मान लीजिए युद्ध है और इसी सिकंदर के बारे में हम लोग बात करते हो, तो सिकंदर या स्क्वेंडर या सिकंदर, तो स्क्वेंडर मतलब बर्बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो हमारे देश में एम्पल मतलब हमारे देश में टेम्पल, तो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में, इतना ज़्यादा हमारे देश में टेम्पल है, इतना ज़्यादा है कि हम कह सकते हैं पूरी प्रचुर मात्रा में टेम्पल है। बात को समझ रहे हैं? हमारे देश में एम्पल मतलब हमारे देश में टेम्पल कैसे हैं? एकदम प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। तो एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलता है। ये देखिए टेम्पल हमारे देश, इस पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था। खैर ये धार्मिक मैसेजेस हैं, लेकिन हाँ, हमारे देश में एम्पल प्रचुर मात्रा मतलब टेम्पल प्रचुर मात्रा में है, उसी प्रकार से एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा। ये देखिए, ये काफ़ी यूनिक वर्ड है, सीटाडेल मतलब होता है किला। इसको याद करने का तरीका, लिंक वर्ड भगवान राम और भगवान माता सीता जी का आपने बहुत प्रचार और प्रसार सुना होगा। तो भगवान राम जी और भगवान सीता जी के नाम पे सीटाडेल हम लोग याद कर सकते हैं। और याद करने का तरीका यह है कि सीटाडेल मतलब सीता जी और डेल। तो सीता जी जो सीताडेल थी, वो सीता जी एक किला में रहती थी। कहाँ रहती थी? किला में रहती थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलें नेक्स्ट वीडियो में। यही सीताडेल और भगवान राम, भगवान माते सीता और भगवान हनुमान, ये सारे लोग आप समझ सकते हैं। सीताडेल मतलब एक किले में रहते थे लोग, ये लोग ऐसा समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है एब्रिज मतलब, याद करिए, एक ब्रिज मतलब एक छोटा ब्रिज, छोटा रास्ता छोटा। एब्रिज मतलब छोटा रास्ता। गेल, याद करिए, गेल बहुत तेज़ मारता है। क्रिस गेल बहुत तेज़ मारता है गेंद को, बहुत तेज़ मारता है तो मतलब तूफान आ जाता। तो गेल मतलब तूफान। एट्रोसिटी याद करिए, एट्रोसिटी में क्या होता है? मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा क्या इस समय चल रहा है? अत्याचार चल रहा है। तो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। देखिए दोस्तों, आप इसको बार बार सुनेंगे तो पक्का कहते हैं हम कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे। चलिए, बच्चन एलियन याद करिए, बच्चन एलियन, अमिताभ बच्चन के नाम पे बच्चन एलियन। तो अमिताभ बच्चन
किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे थे अपने सॉन्ग में कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, तो बच्चन शराबी में थे, ठीक है। लस्सीट्यूड, लस्सीट्यूड मतलब लस्सीट्यूड, लस्सी पीने के बाद आलस्य हो जाते, एकदम आलसी हो जाते, तो लस्सीट्यूड मतलब आलस्य, ठीक है। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो आक्रमण कर दे, मतलब ऐसा सॉल्ट जो ख़त्म कर दे, तो सॉल्ट मतलब आक्रमण। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर सिकंदर, स्क्वेंडर सिकंदर, जब सिकंदर आया था देश में तो देश को क्या कर दिया उसने, बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वेंडर कर दिया, बर्बाद कर दिया। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब याद करिए, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल आप लोग को मैंने वर्ड ट्रैंक्विल पढ़ाया या नहीं, ट्रैंक्विल आप लोग को मैंने पढ़ाया होगा। ट्रैंक्विल मतलब होता है ट्रेन कुल, ट्रेन कुली, ट्रेन कुली क्या होता है, ट्रेन कुली। ट्रैंक्विल मतलब होता है ट्रेन का कुली, ट्रेन का कुली कैसा होता है, याद करिए, ट्रेन कुली, ट्रेन कुल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंकुली, ट्रेन का कुली, तो ट्रेन का कुली कैसा होता है, शांत होता है, कैसा होता है, शांत, तो ट्रैंक्विल मतलब शांत। नेक्स्ट चलता है एम्पल, एम्पल, एम्पल टेम्पल, हमारे देश में टेम्पल कैसे मात्रा में है, एम्पल टेम्पल, याद करिए एम्पल से टेम्पल, तो हमारे देश में एम्पल मतलब टेम्पल, टेम्पल प्रचुर मात्रा में, तो एम्पल मीन्स प्रचुर मात्रा। सीताडेल, सीताडेल क्या है, सीताडेल का मतलब हो जाएगा सीता जी कहाँ रहती थी, किला में, ठीक है। जब भगवान राम उनको ले गए थे तो कुटिया या किला में रहती, तो सीताडेल मतलब किला, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको हिंदी अब इसका मिल जाता है। एब्रिज मतलब छोटा करना, गेल मतलब तूफान, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, बच्चनैलियन मतलब शराबी, लस्सीट्यूड मतलब आलस्य, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना, स्क्वेंडर मतलब बर्बाद, ट्रैंक्विल मतलब शांत, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, सीटाडेल मतलब किला। सो थैंक यू सो मच guys connecting with us, and we will hope that you will be learn your all words, okay, by Eduzen. So thank you so much for connecting with us, and we will meet after some days. I'm sorry for uploaded my videos, so thank you so much and good night, take care। आप लोग ध्यान दीजिएगा अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पढ़िएगा, और एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि आपको याद हो जाएगा, और एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने के बाद 100% याद हो जाएगा, यह भी उम्मीद करते हैं। सो स्किप किए बिना ही वीडियो को याद करिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो फ़ोटो छपते चले जाएंगे और आपको याद होते चले जाएगा। सो जुड़ने के लिए थैंक्स, और आपको पता ही है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है। सर हम दोबारा मिलते रहेंगे, आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहेगा मेरे चैनल के लिए। सो नेक्स्ट, सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच।